स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल बेड टाइम हॉरर स्टोरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग 2 फिल्म के बारे में। कॉन्जरिंग 2 जो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड कहानी है जो 1977 में इंग्लैंड के एक छोटे से एरिया एनफील्ड में हुई थी। ये केस था हॉक्सन फैमिली का, जहाँ एक नॉर्मल सा घर धीरे धीरे ब्रिटेन का सबसे फेमस पैरानॉर्मल केसेस में बदल गया। इस हॉन्टिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने आए थे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन। वही वॉरेन जिनके केसेस पर पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स बेस्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने और इसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट डरावनी फिल्म भी माना गया है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड और लॉरेन दुनिया के बहुत जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। लॉरेन के पास एक खास पावर होती है जिससे वो घोस्ट की दुनिया में कम्युनिकेट कर सकती है। फिल्म की स्टार्टिंग में भी हमें यही दिखाया जाता है कि एम्प्टी विले में जो लॉरेन है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और तभी वो एक बच्चे की सोल से कनेक्ट करती है। वो बच्चे की सोल लॉरेन को एक बेसमेंट में लेके जाती है जहाँ पहली बार उसे वो डीमन नन दिखाई देती है और वो डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ वो लॉरेन को उसके हस्बैंड एड के मरने का विजन भी दिखाती है, जिसको देखते ही वो बहुत डर जाती है और जाग जाती है अपनी ड्रीम से। फिर 4 बच्चे दिखाए जाते हैं जो स्कूल से आ रहे होते हैं, जिसमें जेनेट का मेन रोल होता है। और जब वो बच्चे घर आते हैं तो उनकी मदर पेगी, जो कि एक सिंगल मॉम होती है, वो उनका अकेले पालन पोषण कर रही होती है क्योंकि उनके फादर कुछ मैरिज इश्यू की वजह से उन्हें छोड़ के जा चुके होते हैं। अभी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं क्योंकि उनके फादर ने पिछले 3 महीने से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं भेजी होती है, पर फिर भी पेगी अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख रही होती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जेनेट अपने रूम में इजा बोर्ड के साथ अपनी सिस्टर मार्गरेट के साथ सोल से कनेक्ट कर रही है और वो सोल से पूछ रही है कि क्या इधर कोई सोल है और क्या कभी उनके फादर वापस आएंगे, बट शायद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जेनेट है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में है, उस सोफे के पास जो उसके पीछे है, जबकि वो अपने रूम में सो रही थी। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि वो नींद में चल के क्या नीचे आई है। तभी मार्गरेट के गेट पे कोई नॉक करता है और मार्गरेट उठ जाती है और जब वो उठ के देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी जेनेट नीचे से ऊपर आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद ये सब जेनेट कर रही थी। वो बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ जाती है और दोनों फिर से जाकर सो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कॉन्फ्रेंस में जो वॉरेन्स होते हैं और एक डॉक्टर आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, जिसमें जो डॉक्टर होता है वो वॉरेन्स को फ्रॉड बता रहा होता है कि वो कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि फ्रॉड है जो लोगों से सिर्फ पैसों के लिए घोस्टली चीजें दिखाते हैं। इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनेट अपने भाई के साथ एक गेम खेल रही होती है और उस गेम का नाम होता है द क्रुकमैन। इसके बाद रात हो जाती है तो हम देखते हैं जो जेनेट का भाई बिली होता है वो नीचे जाता है पानी पीने के लिए। जब वो पानी पी के ऊपर आ रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि उसको बाहर दिखता है कि जैसे कोई स्विंग में बैठ के स्विंग झूल रहा हो। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनेट अपने रूम में कोने में डार्कनेस की तरफ मुंह करके कुछ तो बोल रही है, जिससे मार्गरेट उठ जाती है। वो बोल रही है कि बिली को छोड़ दो प्लीज, यहाँ से चले जाओ, बिली को मत मारो। और फिर तभी उसकी आवाज बहुत भारी हो जाती है और वो कहती है कि सब मरेंगे, बिली भी मरेगा, सबके सब मरेंगे। मार्गरेट को लगता है कि वो नींद में बड़बड़ा रही है तो वो जाके उसे सुला देती है। इसके बाद मार्गरेट खुद जब सो जाती है तो वो देखती है अचानक से जेनेट उसके पीछे आ गई है और वो जोर से बोल रही है कि स्टे अवे फ्रॉम बिली, लीव हिम। मार्गरेट बोलती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिली तो सो रहा है, तुम क्या बोल रही हो। तभी वो डर जाती है और मार्गरेट को एक कोने से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है जो उसे कहता है ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जा। अजीब फील होता है कि कॉर्नर में कौन है। इसके बाद बिली जब पानी पी के ऊपर आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पैर एक टॉय से टकराता है। वो टॉय को पैर मार के अपने टेंट में भेज देता है। उसके बाद जब वो अपने रूम की तरफ आता है तो टेंट से कुछ आवाज आती है जिसको बिली इग्नोर करता है। जब वो सो जाता है तो वो देखता है कि वही टॉय खुद ब खुद चल के उसके रूम तक आ चुका है। वो बहुत डर जाता है और दोबारा से जाके टेंट में उस टॉय को छोड़ देता है और देखता है कि टेंट से किसी ने टॉय बाहर छोड़ दिया है। तो वो बहुत डर जाता है और जाके अपनी मॉम को सारी बात बताता है कि मॉम उसके टेंट में कोई है। जब पेगी वहाँ जाती है तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो देखती है कि उसके टेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है और जो बिली है वो फालतू में डर रहा है। लेकिन जब वो नीचे जाती है कुछ आवाज सुन के तो वो देखती है कि उसकी बेटी जेनेट एक सोफे पे बैठी हुई है और पूछे जाने पे जेनेट बोलती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आ गई, शायद वो नींद में आ गई। जब पेगी उसे चेक करती है तो उसे बहुत तेज फीवर होता है और उसकी मॉम बोलती है कल तुम घर पे रह के ही रेस्ट करोगी, स्कूल जाने पे अकेली होती है। तो टीवी अपने आप चेंज होने लगता है। वो जब टीवी देख रही होती है तो अपने आप चैनल चेंज होने लगता है और रिमोट जो होता है वो सोफे से गायब हो जाता है। तभी उसकी मदर पेगी जो कि उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है। जब जेनेट उनसे बात करती है तो वो देखती है कि जो रिमोट है वो खुद ब खुद उस सोफे पे आ गया है। तो वो बहुत डर जाती है देख के और जाके इस बार रिमोट का चैनल चेंज करके वो रिमोट को टेबल पे रख देती है।
लेकिन अब की बार सिग्नल ही टीवी का चला जाता है और जैसे ही वो टीवी ठीक करती है वैसे उसे टीवी में दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी जो उसी सोफे पर बैठा होता है हाथ में रिमोट लिए। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और रिमोट जमीन पे गिर जाता है। तभी अचानक से जेनेट के पीछे से वही बूढ़ा आदमी बोलता है यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। और जेनेट बहुत बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे बिल्कुल डरा दिया होता है। इसके बाद एड को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन नन की तस्वीर बना रहा होता है जो उसके सपने में आई थी। और लॉरेन पहचान जाती है कि वही डीमन नन है जिसका विजन उसे भी आ रहा है। इसलिए वो एड को बोलती है कि कुछ अरसे तक हम लोग किसी भी पैरानॉर्मल केस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उसे डर होता है कि डीमन नन उसके पति एड को नुकसान पहुंचा सकती है। आ जाता है जो कि अपने आप को इस बार बेड से टाई कर लेती है ताकि अगर वो कहीं नींद में चली ना जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसको कोई उसके बेड से गिरा देता है और उसकी जब नींद खुलती है तो गेट अपने आप खुल जाता है। जब जेनेट नीचे इन्वेस्टिगेट करती है तो वो देखती है कि उसी सोफे में अपने आप वो सोफा हिलने लगता है और वो डर के ऊपर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी बेडशीट में छुप जाती है लेकिन खुद ब खुद उसका गेट ओपन हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके पास आ रहा हो। वो अपने आप को पूरा कवर करके सो जाती है लेकिन तभी उसकी बेडशीट हट जाती है और अचानक से उसकी शोल्डर पे कोई बहुत बुरी तरीके से बाइट करता है। इस शोर से मार्गरेट भी उठ जाती है और उन दोनों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। जब दोनों ये बात जाके अपनी मॉम को बताती हैं तो मॉम आके उनके कमरे को इन्वेस्टिगेट करती हैं और उन्हें वही ईजा बोर्ड मिलता है जिसे वो गुस्से में फाड़ देती हैं। लेकिन तभी एक कबर्ड उनके दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और ये देख के तो पूरी फैमिली डर के मारे अपने पड़ोसियों के घर चली जाती है और उन पड़ोसियों को पैगी सब कुछ बताती है कि कैसे उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है जो घर का सर्वे करती है और उसके बाद वो भी आवाजें नोटिस करती है और अपने आप चीजों की मूवमेंट को नोटिस करती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखती है। जाते जाते जो लेडी ऑफिसर होती है वो पैगी को बोलती है कि ये केस हम हैंडल नहीं कर सकते, आप प्लीज किसी इन्वेस्टिगेटर जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो उन्हें बुलाइए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉरेन का एक विजन जहां वो नन उसे फिर से बुरी तरीके से डरा देती है और वो फिर से बोलती है कि वो एड को अपने साथ लेके जाएगी। पैगी यहाँ पे अपनी नोटबुक में अपनी बाइबल में कुछ तो कर रही होती है और वो फिर से उसको एड के मरने का विजन दिखाती है जिससे लॉरेन जाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ टीवी रिपोर्टर्स आते हैं जिन्हें जो इंटरव्यू लेते हैं जेनेट का और उसकी बहन मार्गरेट का। अगर वो जेनेट को बोलते हैं कि अगर इस घर में कोई सोल है तो वो प्लीज जेनेट के थ्रू उनसे बात करे और तभी जेनेट के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा आ जाती है और वो एक बूढ़ी आवाज में बोलती है कि ये उसका घर हुआ करता था और वो ब्रेन हैमरेज से उस सोफे पे मर गया था जिस सोफे पे अभी जेनेट के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके बाद क्या होता है ये सब देख के टीवी एंकर्स को टीआरपी आ रही होती है लेकिन उनमें से जो उनकी एक कलीग होती है वो बोलती है कि जेनेट तो ये सब सिर्फ एक ड्रामा कर रही है और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद जेनेट अचानक से उल्टी करती है और उसके बाद जो रिपोर्ट होती है वो खत्म हो जाती है और एंड में हमें कुछ गवाह दिखाए जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो जेनेट पे क्रुकमैन की आत्मा हावी हो जाती है और वो वहाँ पे मौजूद सब लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उनके घर में बहुत तहस नहस तबाही मचाती है। इसके बाद जेनेट अचानक से बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से एक झाग निकलने लगता है। इस टाइम पैगी एकदम डर चुकी थी क्योंकि वो क्रुकमैन की आत्मा भी अब वहाँ पे आ गई थी। इसके बाद फादर एड और लॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जो कि उस टीवी शो से रिकॉर्ड की गई थी और इसमें एड और लॉरेन बोलते हैं कि शायद ये किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज है। लेकिन तभी फादर उन्हें बोलते हैं कि ये सिर्फ एक 11 साल के बच्चे की आवाज है जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति की सोल आ चुकी है, पोजेस कर चुकी है। इसके बाद वो बोलता है कि आप प्लीज इंग्लैंड जाके इस केस को देखिए। तभी लॉरेन बोलती है हमें कुछ टाइम तक ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे को अच्छे विजन नहीं आए हैं। उसके बाद एड उसे कन्विंस करता है कि ये हमारा काम है और इंग्लैंड में जो फैमिली है उसे हमारी मदद की जरूरत है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन एंड में जो लॉरेन होती है वो एड की बात से कन्विंस हो जाती है क्योंकि ये उनकी जॉब है और उन्हें लोगों की हेल्प करनी ही होगी। लोग रवाना हो जाते हैं इंग्लैंड में और जाके पैगी से जब उनकी मुलाकात होती है तो पैगी सबसे पहले उन्हें जेनेट के रूम में लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं जो कि पैगी बोलते हैं कि हमने इसलिए लगाए हैं ताकि थोड़ा सा शैतान का पावर को कम किया जा सके। उसके बाद वो लोग उस रूम को लॉक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें वो सोफा भी दिखाया जाता है जिसपे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। जेनेट लॉरेन को बताती है कि उसको रात में ठीक से नींद नहीं आती और क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जाती है तो वो स्कूल में भी नहीं सो पाती है। तभी लॉरेन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी की सोल के बारे में कुछ पता है जो तुम्हें पोजेस करती है, लेकिन जेनेट को यहाँ दोस्तों कुछ नहीं पता होता। इसके बाद एड और लॉरेन खुद उस बूढ़े व्यक्ति की सोल से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं जिसमें जेनेट उन्हें बोलती है कि आप जब तक दूसरी तरफ नहीं मुंह करेंगे तब तक वो सोल बात नहीं करेगी। उसके ऐसा कहने पर सब लोग दूसरी तरफ मुंह करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जेनेट के अंदर वो पोजेस्ड आत्मा आ चुकी है और अब
उससे बात कर रहे होते हैं एड उसकी तरफ बिना देखे, और वो उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर करती है। लेकिन अभी भी दोस्तों एड और लॉरेन उस भूत को नहीं देख पाए थे, और लॉरेन कहती है उसे अभी तक इस घर में कुछ पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनेट खुद को सीलिंग से लटका हुआ पाती है और सोफे पे वही बूढ़े आदमी की सोल बैठी होती है जो ये सब कर रही होती है। उसके बाद जेनेट को अचानक से कोई ऊपर खींचता है उसके रूम में, जहाँ वो अचानक से आती है और देखती है कि उसके रूम में जितने क्रॉसेस हैं सब उल्टे हो चुके हैं और वो बूढ़े व्यक्ति की सोल उस पर अचानक अटैक करती है। उसकी आवाज़ सुन के जब पैगी आती है तो वो देखती है क्लियरली कि उस बूढ़े आदमी की सोल उनके रूम में है। हालांकि एड और लॉरेन ये नहीं देख पाते हैं, बट वो जाके जल्दी से जेनेट को बचाते हैं जो इसका पर्दे से दम घुटने वाला होता है। अब उन्हें थोड़ा सा यकीन आ रहा होता है कि शायद इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है, और उसके अगले दिन देखते हैं कि उन्हें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी लगा देना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस घर में क्या हो रहा है जब वो नहीं देख रहे हैं। उसके बाद सारे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करे जाते हैं। एड पैगी की हेल्प करने के लिए बेसमेंट में जाता है क्योंकि उनके किचन में कुछ खराबी आ गई होती है। तभी पैगी उसे वार्न करती है कि तुम्हारे पीछे कोई काला साया है, लेकिन जब एड पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद पैगी को वाटर में उस बूढ़े आदमी का फिगर दिखाई देता है और वो अचानक से पैगी पे अटैक कर देता है। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें से जो उनका सबसे छोटा भाई है वो कहीं घोस्टी एनकाउंटर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ जेनेट जो कि पोजेस्ड हो चुकी होती है वो आ जाती है और हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाती है। आवाजें सुन के घर के सभी बड़े ऊपर आते हैं, बट घर में बहुत ज्यादा तहस नहस तबाही का मंजर चल रहा होता है दोस्तों। उसके बाद जब एड किचन का दरवाजा तोड़ के एक कबर्ड में चेक करता है तो वहाँ पे जेनेट एक पोजेस्ड हालत में उन लोगों को मिलती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन तभी वही रिपोर्टर आती है जो कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है, ये देखो वो खुद ही सारे घर का सामान यहाँ वहाँ फेंक और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो पोजेस्ड हो। वो यहाँ तक कि जेनेट की मॉम पैगी पर भी फॉल्स एलिगेशंस लगाती है कि वो ये सब ड्रामा कर रही है। इन सब बातों से तंग आकर पैगी उन सबको उनके घर से निकलने के लिए कहती है और एड और लॉरेन भी उन सब के साथ चले जाते हैं। हालांकि उनके नेबर्स को उन पे अब भी यकीन होता है। जब उसके भाई बहन उससे पूछते कि उसने ऐसा क्यों करा, तब जेनेट बताती है कि ऐसा उस बूढ़े आदमी ने उससे करने को कहा, वरना वो उसके भाई जॉनी को जान से मार देता, इसीलिए उसने ये सब करा। अब एड और लॉरेन जो होते हैं वो जब वापस जा रहे होते हैं तो वो उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि अगर उसे ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में क्यों किया जहाँ पे सीसीटीवी थी, वो कहीं और भी तो कर सकती थी। जब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को प्ले करते हैं दोस्तों, अलग अलग रिकॉर्डिंग्स को जो उन्होंने रिकॉर्ड करी होती हैं, तब उन्हें एक मैसेज मिलता है उस बूढ़े आदमी की आवाज़ में जो कह रहा होता है कि प्लीज़ हेल्प मी, वो मुझे जाने नहीं दे रही। और उसी टाइम जो लॉरेन होती है उसको एक विजन आता है जिसमें वो उस बूढ़े आदमी की सोल से बात कर रही होती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं तो बस यहाँ अपनी फैमिली को देखने आया था और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही है। वो उसे उस नन डीमन के बारे में सब कुछ बताता है और तभी अचानक से वो डीमन नन उस बूढ़े आदमी के पीछे आ जाती है और लॉरेन को भी वो डीमन नन बुरी तरीके से डरा देती है दोस्त, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लॉरेन को असलियत पता चले। लेकिन लॉरेन को अब सब समझ आ जाता है और एड और लॉरेन दोबारा उस फैमिली में जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि असल डीमन तो उस घर में नन है और जो क्रुकमैन और बूढ़े आदमी की सोल है उसको नन ने ट्रैप करा हुआ है। इसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि जब तक वो घर जाते हैं जो जेनेट होती है बुरी तरह पोजेस्ड हो जाती है और अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाने लगती है। जब वो ऐसा कर रही होती है दोस्तों तो तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं और जो पैगी होती है वो अपनी सब बेटी जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है। तब एड और लॉरेन आके गेट तोड़ने का ट्राई करते हैं, बट गेट अंदर से लॉक हो चुका होता है। तब एड जाके विंडो तोड़ता है और विंडो से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सोफा आके उसे ब्लॉक कर देता है और वो वहां से नहीं जा पाता। बट उसे किसी भी हालत में जेनेट को बचाना था तो वो बेसमेंट के थ्रू जाने का ट्राई करता है, लेकिन पीछे से जब लॉरेन आने की कोशिश करती है तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और जो लॉरेन होती है उसको क्योंकि डर होता है कि वो नन एड को नुकसान पहुंचाएगी तो वो उसे मना करती है, लेकिन एड बिना सुने जाने की कोशिश करता है जेनेट के पास और वो जैसे ही बेसमेंट तोड़ता है तो वो ऊपर उनके घर में पहुंच जाता है नीचे से। इसके बाद एक अचानक से वाटर तेज स्पीड से उसकी आंखों में लगता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी में धुंधलापन आ जाता है और वो कुछ ठीक से देख नहीं पाता। जब वो आगे बढ़ता है तो हम वही क्रुकमैन की सोल को उस हाउस में देखते हैं जो उसके पीछे लग जाती है और तभी टीवी भी अपने आप ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। घर में पूरी तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं
और एड अपने गले से क्रॉस निकाल के उस डीमन नन को कर्स करता है कि वो जहाँ से आई है वहीं वापस चले जाए। ऑल्दो उस टाइम पे उसे नहीं पता होता कि ये एक्चुअली में एक नन कर रही है। तभी लॉरेन सब कुछ रिकॉल करती है कि उसके विजन में उस डीमन नन ने अपना नाम भी बताया था और अगर उसका नाम लिया जाए तो उसकी पावर को कमजोर करा जा सकता है। और यही चीज उस बूढ़े आदमी की सोल ने भी लॉरेन से कही थी। तो वो जल्दी से अपने बाइबल के पेजेस में देखती है जहाँ उसने उसका पूरा नाम स्क्रिबल करा था और उसे उसका नाम पता चलता है वैलेक। इसके बाद दोस्तों एक बिजली आके एक पेड़ पर गिरती है और वो पेड़ एक नुकीली चीज में बदल जाता है जिसका विजन लॉरेन को आया था। और अब एड को वो क्रुकमैन की सोल बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है और उसके पीछे पड़ जाती है। तभी एड जेनेट के रूम में जाता है और देखता है कि जेनेट पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी है और अपनी जान देने वाली है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि खिड़की से सारा ग्लास टूट जाता है और जो जेनेट होती है वो वहां से नीचे कूदने के लिए खड़ी हो जाती है जहां वही वो नुकीला पॉइंटेड ट्री होता है दोस्तों। बट कैसे भी एड उसे गिरने से बचा लेता है एक पर्दे को पकड़कर, लेकिन उस पर्दे की ग्रिप भी छूट रही होती है और एड भी नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से लॉरेन आ जाती है और वो देखती है कि वो डीमन नन भी वही खड़ी है जो ये सब करा रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है अपने हस्बैंड और जेनेट को बचाने के लिए, तभी नन उसे पीछे धक्का दे देती है। लेकिन इस बार लॉरेन को उसका नाम पता चल गया होता है। लॉरेन उस डीमन नन को कर्स करती है और हेल में वापस जाने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है उसकी पावर कमजोर होने लगती है और वो दोबारा से हेल में चली जाती है। उसके बाद लॉरेन जल्दी से ऊपर आती है और एड एंड जेनेट को खींच लेती है दोस्तों। एंड में ये होता है कि वो फैमिली फिर से रीयूनाइट हो जाती है और वो जेनेट और उसकी मॉम वॉरेंस को थैंक्स करते हैं। और ये थी दोस्तों इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप